नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की। ये एक ऐसा बदलाव है जो करोड़ों कर्मचारियों और हाँ, कंपनियों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश के करोड़ों कामगारों के लिए नियमों को मॉडर्न और आसान बनाया कैसे जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, जिसे सुलझाना कोई आसान काम तो नहीं था। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब है 4 नए लेबर कोड्स। और देखिए, ये सिर्फ कानून नहीं है, ये तो काम करने के पूरे तौर तरीके को बदलने वाली एक कह सकते हैं एक नई बुनियाद है। इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस इतना सोचिए। पहले थे 29 अलग अलग उलझे हुए कानून, और अब है सिर्फ 4 बिल्कुल सीधे साधे कोड्स। मतलब कानूनी जंजाल को सुलझाकर एकदम साफ कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब पुराने कानूनों में ऐसी क्या दिक्कत थी? असल में हमारे कई पुराने लेबर लॉज आज़ादी से भी पहले के थे। सोचिए, उस जमाने की इकोनॉमी और काम करने का तरीका आज की डिजिटल दुनिया से कितना अलग था। जाहिर सी बात है, वो कानून आज के दौर के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे। पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत थी उलझन। नियम इतने ज्यादा बिखरे हुए और पेचीदा थे कि कंपनियों के लिए उन्हें फॉलो करना ही एक सिरदर्द बन गया था। और सबसे अहम बात, ये कानून आज की ऑनलाइन और गिग इकोनॉमी के लिए तो बने ही नहीं थे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इन नए कोड से असल में क्या बदला है, यानी पहले क्या था और अब क्या होने वाला है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है जॉब्स को फॉर्मल बनाना। देखिए, पहले कई जगहों पर अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी ही नहीं था। इससे होता यह था कि कर्मचारी हमेशा एक अनिश्चितता में रहता था। लेकिन अब हर एक कर्मचारी को एक रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी होगा। इससे नौकरी की शर्तों में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। दूसरा जबरदस्त बदलाव है सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना। पहले क्या था, ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स तक ही सीमित था, पर अब ऑनलाइन ऐप्स के लिए काम करने वाले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उन्हें भी प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस यानी ईएसआईसी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। फिर आता है मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी। यहां भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले यह अधिकार सिर्फ कुछ खास इंडस्ट्रीज के मजदूरों को ही मिलता था, लेकिन अब कोई किसी भी सेक्टर में काम करे, उसे मिनिमम वेज पाने का कानूनी हक होगा। यह सच में करोड़ों लोगों के लिए एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है। जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता की दिशा में भी एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। पहले महिलाओं के रात में काम करने पर कई तरह की पाबंदियां थीं, लेकिन अब उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें हर सेक्टर में रात की शिफ्ट में भी काम करने का बराबर का मौका मिलेगा। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये बदलाव असल में किन किन लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। भारत के इतिहास में पहली बार गिग वर्क और प्लेटफॉर्म वर्क जैसे शब्दों को कानूनी तौर पर डिफाइन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कानून भी इस बात को मानता है कि काम करने का ये जो नया तरीका है वो असली है और इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि गिग वर्कर्स को इससे मिलेगा क्या? देखिए, अब जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए एक खास फंड में जमा करना होगा। और क्योंकि ये सब आधार से लिंक्ड होगा, तो ये वर्कर्स देश में कहीं भी काम करें, उन्हें इसका फायदा मिलता रहेगा। अच्छा, अब आते हैं उन करोड़ों कर्मचारियों पर जो छोटे और मझोले उद्योगों में यानी एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। ये वो सेक्टर है जिसे सही मायनों में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इन नए कोड से एमएसएमई में काम करने वालों को भी काफी बड़े अधिकार मिले हैं। अब उन्हें भी मिनिमम वेज और टाइम पर सैलरी की गारंटी मिलेगी। ओवरटाइम किया तो उसका डबल पैसा मिलना भी तय होगा। इतना ही नहीं, काम की जगह पर कैंटीन और आराम करने की जगह जैसी बेसिक सुविधाएं और पूरी सोशल सिक्योरिटी भी अब उनके हक में शामिल है। चलिए, अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। मतलब इन सभी रिफॉर्म्स का असली और लॉन्ग टर्म मकसद आखिर है क्या? जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। साल 2015 में भारत के सिर्फ 19% वर्कर्स को ही सोशल सिक्योरिटी कवर मिलता था और अनुमान है कि 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 64% तक पहुंच जाएगा। ये एक जबरदस्त छलांग है और ये नए कोड्स इसी रफ्तार को और तेज करने का काम करेंगे।
जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सोशल सिक्योरिटी का दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब करोड़ों और परिवार हेल्थ, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी जरूरी सुविधाओं से सुरक्षित हो रहे हैं। ये लेबर रिफॉर्म सिर्फ कर्मचारियों की भलाई के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से भी सीधे सीधे जुड़े हैं। क्योंकि बात सीधी सी है, जब देश का हर एक वर्कर सुरक्षित और प्रोडक्टिव महसूस करेगा, तभी तो देश सही मायने में आत्मनिर्भर बनेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस नए इकोसिस्टम के 3 बड़े गोल हैं। पहला, कंपनियों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाना, मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस। दूसरा, वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन को और मजबूत करना, और इसमें एक खास बात है, इंस्पेक्टर अब सिर्फ चेकिंग नहीं करेंगे बल्कि मदद भी करेंगे। और तीसरा, भारत के लेबर लॉज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना। और इन सब सुधारों का जो अल्टीमेट विजन है वो एक ही है, एक ऐसा इंडियन वर्कफोर्स तैयार करना जो न सिर्फ प्रोटेक्टेड हो बल्कि इतना प्रोडक्टिव और फ्यूचर रेडी हो कि आने वाले कल की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे।